Good morning, class. Our today's topic is Forms of Market, chapter number 12. What is market? तो देखो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मार्केट क्या होता है? वो प्लेस, कोई शॉपिंग मॉल, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ भी डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं कि आज हम मार्केट गए थे। बट जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम मार्केट से मतलब रखते हैं, वो हमारा कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, कि ये नहीं है कि सिर्फ ये एरिया हमारे मार्केट में आएगा, बाकी कोई एरिया नहीं आएगा। यहाँ जो होता है, यहाँ कॉन्टैक्ट होता है किसका? बायर एंड सेलर का, और उनका एग्रीमेंट हो जाए क्या करने के लिए? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए। अब वो एग्रीमेंट टेलीफोन पे भी हो सकता है, बाय मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी हो सकते हैं। आजकल तो कितनी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, Amazon.com है, हमारे पास फ्लिपकार्ट वगैरह है, हमारे पास मिंत्रा है, ये सब कुछ। तो ये भी क्या है, हमारी मार्केट की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से कवर होती है। तो मार्केट की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि यहाँ पे क्या क्या आता है? वो सारे सिस्टम और अरेंजमेंट्स जो क्या करते हैं, बायर और सेलर को आपस में मीट करवाते हैं और सेटल डाउन करते हैं क्या? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वही फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो सबसे पहले दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से हमारा मतलब उस टाइप की मार्केट से है जहाँ पे क्या होती है, जो नंबर ऑफ सेलर्स और जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज। मतलब बहुत सारे सेलर्स होते हैं उसी कमोडिटी के, और बहुत सारे क्या होते हैं? बायर्स होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस से मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट सिमिलर होता है, बिल्कुल शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन में बिल्कुल ही सेम होता है हर किसी सेलर के पास। तो देखो हम फीचर्स की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। कि यहाँ पे क्या होते हैं, किसी भी कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स होते हैं। छोटे छोटे से मतलब है वो कुछ कुछ पोर्शन क्या करते हैं, खरीदते हैं, मतलब कुछ पार्ट वो उसका बनते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मेरे 100 यूनिट्स बिकती है तो कितने, ऑलमोस्ट यूँ लगा लो 50, 70, 80 बायर्स होंगे जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर कोई खरीदता है। और उसी टाइप से सेलर्स, कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पार्ट टोटल सेलिंग का करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि कोई भी अगर एक सेलर कम भी हो जाता है, या एक बायर कम भी हो जाता है, या एक और बायर बढ़ जाता है, एक और सेलर बढ़ जाता है, तो भी टोटल मार्केट में इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हमारे पास पहले ही है, उसमें एक और ऐड हो गया तो भी क्या डिफरेंस आएगा, और बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं उसमें भी एक और ऐड हो गया या कम हो गया तो कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि यहाँ पे आप देखते हो तो जो फर्म का डिमांड कर्व है या प्राइस लाइन है परफेक्ट कंपटीशन में, तो देखो क्या होता है, इसका पॉइंट आपको अभी यहाँ थर्ड पॉइंट में भी मिलेगा, मैं वहाँ पे क्लियर करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहता है, यहाँ पे होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस से मतलब है कि वो प्रोडक्ट हमारा सिमिलर है, वो वाला प्रोडक्ट हर सेलर के पास अवेलेबल होता है, सेम साइज, कलर, शेप, डिज़ाइन का। कोई भी सेलर के पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, सभी सेलर्स के पास सेम प्रोडक्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या होता है, किसी का भी मतलब किसी भी फर्म से आप मिल्क वगैरह ले लो, जैसे मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया हमारे पास, तो उन सबका जो मिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, सबका वाइट कलर का होता है, सबका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे है कि सबके पास जितने भी सेलर्स होंगे उन सबके पास जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस होता है? बिल्कुल जीरो, कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमारे पास? परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं उन सबको पूरी नॉलेज होती है पूरे मार्केट की। कैसे? बायर्स को सारे सभी को पता होता है कि कितने मार्केट में उस प्रोडक्ट के सेलर हैं और वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सेम वे में सेलर्स को पता होता है इस प्रोडक्ट के कितने बायर्स हैं, अदर कंपटीटर्स हमारे कितने हैं और वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा या कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बायर्स को भी, अब किसी ने भी थोड़ा सा प्राइस चार्ज ज़्यादा किया तो बायर्स उसको छोड़ के दूसरे प्रोड्यूसर के पास, दूसरे मतलब सेलर के पास शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस टाइप की मार्केट में
आप ज़्यादा प्रॉफिट किस तरीके से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का फ़र्क रख के कि किसी से कितना चार्ज कर लिया, किसी से कितना, वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस टाइप की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री की पूरी फ्रीडम होती है और एग्जिट की, कि कोई भी न्यू फर्म अगर एंटर होना चाहती है उस इंडस्ट्री में, उस टाइप उसी प्रोडक्ट के लिए कोई और न्यू फर्म आना चाहती है तो वो ईजिली आ सकती है, उसको किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे में कोई फर्म अगर छोड़ के जाना चाहती है तो वो छोड़ के भी जा सकती है। अब देखो इस चीज़ का एक इम्पैक्ट क्या आता है कि ये क्या होता है, जब लॉन्ग पीरियड में, हमने प्रोडक्शन के चैप्टर में भी किया था कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें आप क्या नहीं कर सकते, आपके कुछ फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं प्रोडक्शन के, कुछ वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग पीरियड में सभी वेरिएबल। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री भी ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये कहती है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, वो जितना मर्जी चाहे प्रोडक्शन करें और जितना मर्जी चाहे वो सेल कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर या कोई दूसरा सेलर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन लगाता है कि हाँ आपको इतना सेल करना है और इतना नहीं करना। फर्म्स डू नॉट फॉर्म ट्रस्ट और कार्टेल्स का मतलब है वो आपस में वो नहीं बनाती, एक टाइप का जैसे ग्रुप होता है ना कि हाँ उन्होंने इकट्ठे होकर ग्रुप बना लिया और आपस में ये बोला कि आप इतना ही सेल कर सकते हो, इस प्राइस पे ही सेल कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं है तो सारी फर्म्स आपस में एक दूसरे की कंपटीटर है तो वो क्या चाहेंगी कि वो क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करें और मिनिमम प्राइस रखें ताकि हमारे जो कस्टमर है वो क्या आते हैं, जहाँ प्राइस कम लगता है वो वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी क्या कहती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे परफेक्टली मोबिल होते हैं। मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी एक होमोजेनियस प्रोडक्ट की एक शॉप खोली, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एरिया में ना मुझे वो चीज़, वो प्रॉफिट्स या वो सेल नहीं हो रही जो मेरी किसी दूसरे एरिया में अच्छे से हो सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा मन किया तो मैं वहाँ की शॉप बंद की और मैंने दूसरे एरिया में जाके दूसरी शॉप खोल ली, तो मुझे उस चीज़ से कोई भी मना नहीं कर सकता। उसी टाइप से 2-3 टाइप के होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मान लो मैंने एक की शॉप खोली, मुझे नहीं समझ में आया उसका बिजनेस, तो मैं उसको बंद करके दूसरे टाइप के प्रोडक्ट की भी खोल सकती हूँ। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबिल होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा से ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, क्योंकि अगर उसको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कुछ पे करना पड़ेगा तो इट मीन्स कि उसको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट उसने दी। कोई प्रोड्यूसर में भी हो सकता है उसको, मतलब सेलर को किसी को कम भी देनी पड़े, तो इसमें तो फिर वो प्राइस में से ही कंप्लीट करते हैं अपनी सारी कॉस्ट। तो प्राइस क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि यहाँ का कोई भी सेलर क्या नहीं पे करता, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे नहीं करता। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका इम्प्लीकेशन किसी का भी नहीं पढ़ाया जो हमें यहाँ पे इस गिवन है, इम्प्लीकेशंस वगैरह वो मैंने इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो हमें यहाँ पे फिर से गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो पहला देखो हमें क्या कह रहा है कि 3 वाइटल कंक्लूजन किसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन। हमने अभी तक जो फीचर स्टडी की है उससे अब हम ये कंक्लूजन्स निकालेंगे कि क्या वो फैक्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या बोलते हैं। तो पहला क्या बोलता है कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। कि कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकर होती है, नॉट अ मेकर। मतलब क्या कि वो प्राइस खुद नहीं डिसाइड कर सकती कि वो अपने प्रोडक्ट का कितना चार्ज करेगी, वो खुद मेक नहीं कर सकती अपने प्राइस को, बल्कि दूसरों के द्वारा डिसाइडेड प्राइस को टेक करती है। मतलब ये कि प्राइस अब कैसे डिसाइड होता है, तो प्राइस डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, कि मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, तो उसके बेस पे कि कहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं तो वहाँ एक प्राइस डिसाइड होता है, जो हमारा एक अलग से चैप्टर है। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वो प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं,
क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। अब बहुत सारी फर्म्स हैं यहाँ पे, तो किसी भी फर्म के अकेले के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएगी तो कस्टमर कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, दूसरे सेलर के पास शिफ्ट कर जाएगा, तो वो प्राइस बढ़ा नहीं सकती। तो यही चीज़ उसने कहा हुआ है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो कोई एक अकेली फर्म क्या नहीं कर सकती। अगर वो अपना बिजनेस बंद भी कर देगी तो टोटल सप्लाई में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसको प्राइस क्या करना पड़ता है, अपना नहीं डिसाइड कर सकती। जो इंडस्ट्री का डिसाइड किया हुआ प्राइस है, मार्केट फोर्सेस का डिसाइड किया हुआ प्राइस है, वो वही लेके चलती है। दूसरा रीज़न क्या है कि आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है। अब आप एक्स्ट्रा प्राइस तभी चार्ज कर सकते हो, जैसे हम कई शॉप्स पे जाते हैं ना, या कुछ भी ऐसा लेते हैं तो वो कहते हैं जी हम ये कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट तो भैया 20 रुपये में भी अवेलेबल है दूसरी शॉप पे, तो वो क्या कहते हैं, मैडम हमारे वाले का साइज थोड़ा बड़ा है, हमारे वाले की जो मैडम इसमें क्वालिटी है वो अच्छी है, या फिर हमारे वाले का कलर ये वाला नया कलर आया इसलिए इतना प्राइस 5 रुपये हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो वो भी नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सेम प्रोडक्ट ए कंपनी के पास है, ए शॉप पे है, सेम प्रोडक्ट बी शॉप पे है, तो अब सेम प्रोडक्ट है, कलर साइज सब कुछ सेम है, तो प्राइस आपको क्या चार्ज सेम ही करना पड़ेगा, आप अपना प्राइस वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। और क्या रीज़न है प्राइस डिसाइड ना कर पाने का, नॉलेज है कि बायर्स को फुल नॉलेज है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट किस किस की शॉप्स पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से मैं इसको बाय कर सकता हूँ और वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि ये एक प्रोडक्ट आपको 20 रुपीज़ का एक शॉप पे मिल जाएगा, आप किसी दूसरी शॉप पे गए, वहाँ आपको वो 22 रुपीज़ में बोल रहा, तो क्या आप खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है आप नहीं खरीदोगे। तो क्या वो दूसरी शॉप वाला अपना प्राइस डिसाइड कर पाया? नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो हमारी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट अ प्राइस मेकर। सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्या कहते हैं कि डिमांड कर्व ऑफ द फर्म क्या होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि एक प्राइस तो ये देखो ये फिक्स हो गया कि ये इसी प्राइस पे सेल करेगा, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ये कि इतने प्राइस पे से जो इसकी सेल है वो इतनी भी हो सकती है, ओ से लेके ए तक भी हो सकती है और ओ से लेके बी तक भी हो सकती है। तो देखो ये क्या कह रहा है, फर्म्स डिमांड कर्व। तो फर्म्स डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, देखो हमने डिमांड में क्या पढ़ा था, कंज्यूमर डिमांड कर्व, और यहाँ है फर्म्स डिमांड कर्व। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारा कंज्यूमर डिमांड कर्व होता है वो होता है कि एक कंज्यूमर का, लेट अस सपोज एक्स एक कंज्यूमर है, उसकी कितनी टोटल डिमांड है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो होता है कंज्यूमर डिमांड कर्व। और फर्म्स डिमांड कर्व क्या होता है कि किसी भी फर्म का कोई प्रोडक्ट उसके सभी बायर्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो फर्म्स डिमांड कर्व होता है। ठीक है। कंज्यूमर डिमांड कर्व क्या होता है कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड कर रहा है, और फर्म्स डिमांड कर्व क्या होता है कि फर्म के एक प्रोडक्ट की पूरे सभी बायर्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्म का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कंज्यूमर्स में भी हो सकता है उसके पास इतने आ जाए, और में भी हो सकता है सिर्फ इतने प्रोडक्ट की डिमांड के लिए आए। तो प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं इसके बारे में, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो ये क्यों होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग रन में क्या होती है, एंट्री और एग्जिट कर सकती हैं फर्म्स। तो देखो क्या होता है, जैसे ही कुछ किसी एरिया में या किसी बिजनेस सेगमेंट में हाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे सेलर्स उस फील्ड में चले जाते हैं कि ये फील्ड क्या है, काफ़ी स्कोरिंग है, तो हमें इस फील्ड पे फोकस करना चाहिए। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही वो एंटर करेंगे तो उस फर्म्स के जो प्रॉफिट्स है, कुछ प्रॉफिट्स में वो पार्ट लेंगे। अगर वो पार्ट ले लेंगे उस फर्म्स के प्रॉफिट्स में, तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स थी उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेम वे में अगर उनको लॉसेज हो रहे हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स को, तो उनमें से कुछ फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी बिजनेस को, और अगर वो छोड़ के चली जाएंगी बिजनेस को, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स रह गई वहाँ पे, तो देखो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वो छोड़ के चली गई तो सप्लाई कम होने से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिमांड वही है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ने से हो सकता है एग्जिस्टिंग फर्म्स का जो लॉस है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर होती हैं वो लॉन्ग रन में सिर्फ क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और कुछ अर्न नहीं करती।
फिर देखो हमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन गिवन है। हॉट्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट प्रिवेंट्स अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म टू लोअर द प्रोडक्ट प्राइस एंड कैप्चर द एंटायर मार्केट। तो देखो ये क्या कहते हैं कि ऐसा क्या होता है परफेक्ट, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एक परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म जो होती है वो ऐसा क्यों नहीं करती, फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा लो कर दे और पूरी मार्केट में अपना शेयर ले ले, मतलब पूरी मार्केट को खुद ही कवर कर ले, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। तो क्यों नहीं कर सकती, तो देखो वो कह रहे हैं कि कोई भी फर्म जब एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी सेल कर पा रही है तो ज़रूरी है उसको प्राइस लो करने। अगर आप 10 रुपीज़ पर केजी अपनी क्वांटिटी सेल कर पा रहे हो, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ज़रूरी है आप 9 रुपीज़ पर केजी सेल करोगे, कभी भी नहीं होगा। और सेकंड रीज़न इसका क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमें क्या पता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सेलर्स। और आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी एक सेलर चला जाए या कोई एक नया आ जाए तो हमारी टोटल सप्लाई पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हर एक सेलर बहुत थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन बनाता है पूरी सेलिंग का। तो एक सेलर कैसे पूरे फर्म की डिमांड को मीट कर सकता है, पूरी इंडस्ट्री की, जैसे उसने प्राइस कम किया सारे बायर्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो इतने बायर्स की डिमांड अकेला कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज क्या है, काफ़ी कम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर्स डिमांड कर्व एंड फर्म्स डिमांड कर्व। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि कंज्यूमर डिमांड कर्व क्या है, किसी भी एक कंज्यूमर का कितनी वो क्वांटिटी मतलब परचेज करता है उसका वो डिमांड कर्व, उसका टोटल। और फर्म का डिमांड कर्व क्या है कि एक फर्म जितना प्रोडक्शन करता है, मतलब उस फर्म जो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, पूरे बायर्स मतलब उसके सभी बायर्स मिलके उसकी कितनी डिमांड करते हैं, वो क्या है, फर्म्स डिमांड कर्व है। तो फर्म्स डिमांड कर्व जो है वो उसकी सेल्स या आउटपुट के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि लेट अस सपोज कि एक फर्म एक्स कमोडिटी वो करता है, प्रोड्यूस करता है, तो अब फर्म्स डिमांड कर्व क्या होगा कि एक्स की वो सभी डिमांड ऐड हो जाएंगी जो अलग अलग कंज्यूमर्स कर रहे हैं, तो वो डिमांड किसके इक्वल होंगी, जितना फर्म ने सेल किया उतना ही तो फर्म सेल करेगी, जितना कंज्यूमर डिमांड करेगा तो वो किसके इक्वल होगी, फर्म की डिमांड कर्व जो वो है हमारा सप्लायर उसकी सेल्स के इक्वल होगी। Okay students, this was all about today's class. In next class we will discuss about monopoly form of market. Thank you students.